नेपाल की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। पिछले काफी दिनों से प्रधानमंत्री केपी ओली के इस्तीफे की मांग उनकी ही पार्टी में तेज होती जा रही है, तो दूसरी ओर अपनी कुर्सी बचाने के लिए केपी शर्मा ओली ने हर मुमकिन जतन किए। इस कड़ी में नेपाल पीएम ने नया दांव चला है, तो क्या पीएम ओली के इस दांव से बच पाएगी पीएम की कुर्सी? देखिए रिपोर्ट में। एक तरफ नेपाल में पीएम की मुलाकात राष्ट्रपति से हो रही थी, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी यानी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक चल रही थी। कमेटी की बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। ओली गुट के नेता तो बैठक में पहुंचे, लेकिन खुद ओली गायब थे। ओली को पता था कि बैठक में उनसे पीएम पद से इस्तीफे की मांग की जाएगी और ओली किसी भी कीमत पर पीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं है। बैठक पीएम आवास यानी ओली के घर पर ही हो रही थी, लेकिन ओली के बिना। ओली नहीं थे, इसीलिए बैठक पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में हुई। प्रचंड ओली के साथ ही पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। बैठक के दौरान अधिकांश सदस्यों ने ओली की सरकार को असफल बताया। ओली पर आरोप लगाए गए कि पीएम रहते हुए वो कई गलत फैसले ले रहे हैं और पार्टी पर भी उसका प्रभाव दिख रहा है। एक और बैठक में ओली को घेरा जा रहा था, तो दूसरी ओर ओली पार्टी को ही अंगूठा दिखाने की तैयारी कर रहे थे। वो पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने कैबिनेट की बैठक जरूर बुला ली और इस बैठक में ओली ने पार्टी तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। ओली कैबिनेट में दल विभाजन अध्यादेश लेकर आए और इसे मंजूरी भी दिला दी। अब तक नेपाल में पार्टी के विभाजन को तभी मंजूरी मिल सकती थी जब 40% संसद सदस्य और 40% पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्यों का समर्थन साथ हो। लेकिन नए विधेयक में दोनों में से सिर्फ एक शर्त ही पूरी करनी होगी, यानी ओली को या तो 40% पार्टी सांसदों का समर्थन चाहिए या फिर 40% केंद्रीय समिति के सदस्य ओली का समर्थन कर दें। ऐसे में ओली आसानी से पार्टी तोड़ सकते हैं। ओली ने अलग पार्टी बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है और ये दावा भी किया जा रहा है कि उन्होंने एक नई पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बना ली है। पार्टी में ओली अकेले पड़ते जा रहे हैं। उनके विरोधी उनसे पीएम पद और पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में ओली के सामने पीएम पद बचाए रखने के लिए ये ही एकमात्र रास्ता बचता दिख रहा है। नया दल विभाजन अध्यादेश लागू होने पर ओली अपने पद पर रहते हुए इसका फायदा उठा सकते हैं और अगर दल विभाजन के बाद संसद में रहे दलों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाती है और किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में वो संसद को भंग कर मध्यावधि चुनाव करा सकते हैं और चुनावों तक वो आसानी से पीएम बने रह सकते हैं। दूसरी ओर अगर पार्टी के अधिकांश सांसद प्रचंड के नेतृत्व को स्वीकार कर लेते हैं, तो ओली का ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। ऐसे में अगर ओली ने अलग पार्टी बनाई तो सब कुछ पार्टी सांसदों पर निर्भर होगा कि वो किसके साथ जाते हैं। वैसे नेपाल के घटनाक्रम पर भारत की भी पैनी नजर है। ओली ने कुछ दिनों से जिस तरह से भारत विरोधी रुख अपनाया हुआ है, उससे भारत चिंतित दिख रहा है। ओली तो खुलेआम ये आरोप भी लगा चुके हैं कि भारत उनकी सरकार गिराने की साजिश रच रहा है। बहरहाल ओली की कुर्सी को लेकर नेपाल में चल रहा नाटक अभी कुछ दिन और जारी रह सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।